अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमिशन वाले उस्ताद चैनल। आई एम डॉक्टर उमर फ़ारूक और आज की वीडियो में एमडी कैट 2024 के सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कशन होगी। डिटेल्स आपको सारी बताएंगे। एमडी कैट 2024 का पैटर्न, टाइम कितना होता है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं और सारे नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस करें ताकि एमडी कैट 2024 तक जितने भी अपडेट्स हैं इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं एमडी कैट 2024 के पैटर्न से और सिलेबस से। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ चलने से पहले एक आपको बात बता दें कि हर साल तकरीबन वही सारी चीज़ें रहती हैं, सिलेबस पैटर्न, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की जाती अनलेस अनाउंस्ड बाय पीएमडीसी इटसेल्फ। अब 2022 में जो सिलेबस और पैटर्न था सेम वही 2023 में रहा और कोई उसमें चेंजिंग नहीं की गई। तो अब यही आपने एक्सपेक्ट करना है रिपीटर्स ने और फ्रेशर्स ने कि यही जो 2023 वाला पैटर्न और सिलेबस है 2024 में फॉलो होगा अनलेस पीएमडीसी कोई अनाउंसमेंट करती है। और अगर करती भी है तो उसमें कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं हो जाती, कि ऐसा नहीं हो जाता कि अभी उसमें बायो थी तो बाद में उर्दू शामिल कर देंगे। वही सारे सिलेबस होता है, एक टॉपिक ऊपर नीचे ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि जैसे कि 2022 का सेम सिलेबस 2023 में था, ऐसे ही 2023 का सेम सिलेबस ही और पैटर्न 2024 में रहेगा। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, कोई अभी तक चेंजिंग और तब्दीली वगैरह की अपडेट वगैरह नहीं है किसी भी बोर्ड से, किसी भी बॉडी से। तो अभी डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें उर्दू और बाकी जो है इसके अलावा पाक स्टडीज़ वगैरह वो चीज़ें नहीं होती। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। और मज़ीद आपको सिलेबस के बारे में बता दें कि जो आपके टॉपिक्स होते हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है सिलेबस में हैं। तो अब जो टॉपिक्स इस सिलेबस में होंगे वो तो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। और इसके अलावा कोई जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले ईयर में देखा यह गया है कि आउट ऑफ सिलेबस भी एमसीक्यूज़ आ जाया करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है एमडी कैट का वो 200 एमसीक्यूज़ होते हैं और 3.5 आवर्स आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम है। पहले 220 एमसीक्यूज़ होते थे मेरे टाइम में और 3 आवर्स टाइम होता था। तो अब आपके लिए एमसीक्यूज़ भी कम कर दिए गए हैं और टाइम भी आधा घंटा बढ़ा दिया गया है मेरे टाइम के कंपैरिजन में। मैंने 2017 में दिया था। तो अब आगे मिनिमम पास परसेंटेज जो है 65% मार्क्स के साथ आपने पास करना है अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना पाकिस्तान में कहीं भी। ठीक है, अगर आपका पास नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आप जहां मर्जी प्राइवेट वगैरह ट्राई कर लें। 65% मस्ट है पास करना अगर आपने एमबीबीएस में भी एडमिशन लेना है। और अगर आपने बीडीएस में एडमिशन लेना है डेंटल कॉलेज में तो आपने 55% मार्क्स के साथ एमडी कैट टेस्ट को पास करना है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये टेस्ट जो है पेपर बेस्ड होता है, पेपर पे होता है, आपने क्वेश्चन से देख के क्वेश्चन बबल शीट पे बबल फिल करनी होती है। अब इसके बाद एक टाइम में कंप्यूटर टेस्ट हुआ था टैब्स वगैरह पे, लेकिन वो अब वैसे नहीं हो रहा, अब सिर्फ जो है पेपर बेस्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने होंगे। टोटल तो आपको बता दिया 200 एमसीक्यूज़ होंगे और इसमें से भी बायो के जो एमसीक्यूज़ हैं वो 34% बायो के होंगे और नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ 68 होंगे बायो के। इसी तरह केमिस्ट्री के जो है 54 एमसीक्यूज़ होंगे, फिज़िक्स के भी 54 एमसीक्यूज़ होंगे और इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि आपने देखा है 68 बायो के हैं, इस पे आपने करना है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसके हैं। उसके बाद फिज़िक्स पे प्रैक्टिस के लिहाज से ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पिछले टाइम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते होते हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत फ़िज़िक्स की और नॉलेज वगैरह ज़्यादा जो है बायो का भी करेंगे। और इंग्लिश जो है 18 एमसीक्यूज़ हैं तो जनरल ग्रामर के रूल्स पढ़ लें इन डेप्थ। बहुत ज़्यादा आप जब पढ़ रहे होंगे आपको पता लगा बहुत ज़्यादा रूल्स और एप्लीकेबल अप्लाई भी नहीं होते। तो जनरल इंग्लिश की आप रूल्स पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी जनरल रूल्स की।
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो है आपने समझ लीजिए बेसिक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एरो अप है, लेफ्ट है, आगे कहाँ होगा, डाउन होगा। 1 3 5, आगे क्या गया 7। दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो ये आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप कर सकते हैं। इस पर आपने बहुत ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना ज़्यादा टाइम लगाएं सबसे ज़्यादा बायो पे, फिज़िक्स की प्रैक्टिस करने पे और केमिस्ट्री जो है उसके रिलेशंस बनाने पे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक चीज़ की प्रिपरेशन है और वही दूसरी चीज़ का रिएक्शन है। अल्कोहल दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन अल्काइन में बन रहा है, अल्कीन अल्काइन में बन रहा है। वो सारी इंटर कन्वर्जन्स आपके कॉन्सेप्ट्स उसके ऑर्गेनिक के लिंक होने चाहिए, किसकी प्रिपरेशन है और किसका ये रिएक्शन है, सारी इंटर कन्वर्जन वो चीज़। और ये 3 सब्जेक्ट्स बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन पे मेजर फोकस आपने इन पे करना है क्योंकि ये आपके पेट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपके नंबर आएंगे और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे आपकी अंधाधुंध मेहनत है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी लें तब भी हो सकता है वो आपसे रूल वहाँ पे अप्लाई ना हो रहा हो और आउट ऑफ जो है कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस टाइप आए वो। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके अनलिमिटेड पैटर्न्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स बन जाते हैं। तो जितने भी आप प्रैक्टिस कर लें हो सकता है वहाँ पे नया ही आपको पैटर्न मिलेगा। तो ये है कि आप इनका जस्ट बेसिक नॉलेज हो कि होता कि लॉजिकल रीजनिंग की टाइप्स क्या क्या हैं और उनका एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और बाकी इंग्लिश के जनरल थोड़े से रूल्स पढ़ लें और मेजर फोकस 3 सब्जेक्ट्स पे आपको बता दिया उन पे करना है। MD-CAT 2024 की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक MD-CAT 18,000 प्लस MCQs क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग टू MD-CAT सिलेबस, और इसमें ऑल सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, और बेस्ट प्रोफेसर्स ने इसको प्रिपेयर किया है। इसमें पास पेपर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं और क्वेश्चंस की कीज़ के साथ एक्सप्लेनेशन भी मौजूद हैं और इसके बारे में स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। इसका कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। MD-CAT का सिलेबस गूगल पे MD-CAT 2023 सिलेबस लिख के PMDC की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लेना है। चांसेस है कि सेम सिलेबस जो है आपका 2024 में भी अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।